ऑलराइट दोस्तों, इन्फिनिक्स के फोन्स जो है ना, ओ माय गॉड, मतलब पिछले 4-5 फोन्स के जो वीडियोस मैंने किए हुए हैं, सब में मैंने ऐसे स्टार्ट किया है कि इन्फिनिक्स इंप्रूव हो रहा है। और ये जो फोन है ना, इन्फिनिक्स GT30 Pro, माय गुडनेस, वो जो कंसिस्टेंटली हर एक आइट्रेशन के साथ इंप्रूवमेंट, अपग्रेड्स जो है कंसिस्टेंटली करना, इवन कभी कभी बड़े ब्रांड्स को भी नहीं होता है, बट इन्फिनिक्स एटलीस्ट पिछले 1.5-2 साल से कर रहा है। एंड आई एम श्योर उसकी वजह से उनके जो नंबर्स है, सेल्स नंबर्स, वो भी बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स GT30 Pro। ये गेमिंग परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन है, लेकिन अगर मैं GT20 Pro के साथ इसे कंपेयर करूं ना, हर एक मामले में ऑन एवरी एस्पेक्ट देयर इज एन अपग्रेड। प्राइस छोड़ के, मतलब प्राइस सिमिलर जैसे GT20 Pro थी वैसी ही प्राइस है, बट बाकी स्पेसिफिकेशंस के मामले में अपग्रेड है। सब कुछ बताने वाला हूं। एक दो चीजें हैं, एक्चुअली एक दो चीजें भी नहीं है, आई विल हैव टू फाइंड आउट कि इसमें क्या नेगेटिव्स है, बताने वाला हूं, वो भी बताने वाला हूं। लेकिन वेट, पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर भूल गए होंगे तो। लेट अस स्टार्ट। दो बॉक्सेस इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग है, डिजाइन भी अलग है, इवन बॉक्स भी आप देखोगे तो थोड़े अलग है, सिल्वर एंड ब्लैक दोनों एक साथ खोलते हैं। ऑलराइट, GT30 Pro, GT30 Pro, जबरदस्त डिस्प्ले है एक ही बॉक्स में। दोनों बॉक्स में तो कंटेंट्स तो सेम होने वाले हैं। ऑलराइट, नाइस केस, उसमें भी थोड़ी गेमिंग वाइब है, ये देखिए, थोड़े डिजाइंस वगैरह। सो गुड केस, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड वगैरह, ये सब चीजें हैं। देन यू हैव 45 वॉट का चार्जर, इस टाइम 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ये फोन, क्या बात है। एंड USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सेम कार टूल। चलिए, लेट अस कीप दिस असाइड, फोन को असाइड नहीं रखना है। ऑलराइट, सिल्वर एंड ब्लैक। और एक बात बताओ, पीछे इसमें लाइट्स है। Yes, and I'm going to show you. इसमें जो है सिल्वर कलर में, those are only I think white lights. ब्लैक में आपको RGB लाइट्स मिलते हैं। Yes, let's see how. Ooh, I like the black one. ये देखिए, ब्लैक लुक्स रियली नाइस, मतलब ऐसा गेमिंग वाइब देने वाला डिजाइन है। ये थोड़ा हेवी, स्लाइटली हेवी लग रहा है, वेट भी करेंगे। लाइट जो है वो बाद में दिखाता हूँ, बट लास्ट टाइम प्रोटेक्शन नहीं था इन इन्फिनिक्स GT20 Pro, इसमें 7i का प्रोटेक्शन आता है। यस, गोरिल्ला ग्लास 7i इन द फ्रंट, सो दैट इज नाइस। वैसे दोस्तों, इसका वेट जो है ना 187 ग्राम्स मुझे लग रहा है, 192 ग्राम्स। लेट्स 192, मुझे लग रहा था 192.7 ग्राम दिखा रहा है, ये ना 193, 194, 1-2 ग्राम से ज्यादा लग रहा है मुझे। 190.6 है। सो ब्लैक वन एक्चुअली इज लाइटर, और ये 2-2.5 ग्राम से सिल्वर वाला है जो, दैट इज स्लाइटली हेवियर। यस, चलिए गिराते हैं 2 into 1, 1, 2, पीछे से भी गिराते हैं, फिर देखते हैं फोन्स के पास। 1, 2 एंड वो ये बैक जो है वो पॉलीकार्बोनेट ही है, बट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा है, आजकल बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स की आदत हो गई है। दिस वन इज स्मॉल, वो भी आजकल राउंड होते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं क्विकली। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है जो नाइस एक्सेंट दिया हुआ है ऑरेंज रेड कलर का। देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर बिजी है, स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, एंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे इसका जो बेस वेरिएंट है ना, दैट इज 8256 का ही आता है, 8128 नहीं है। तो इसकी जो 23,000 प्राइस है, दैट इज फॉर 256 GB वेरिएंट। चलिए, ऑलराइट, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, देयर इज नो SD कार्ड स्लॉट। लेट अस स्टार्ट द फोन। चलिए, बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। डिस्प्ले में भी जबरदस्त अपग्रेड है दोस्तों। लास्ट टाइम इन्फिनिक्स GT20 Pro में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता था, इसमें 1.5K रेजोल्यूशन वाला अप टू 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का ये डिस्प्ले। इवन ब्राइटनेस बढ़ गई है, पीक ब्राइटनेस कुछ 4500 की हो गई, सो इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, दोज आर आल्सो वेरी वेरी थिन एंड यूनिफॉर्म साइज के। इवन चिन देखिए, इट इज क्वाइट स्मॉल, सो 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, 100% DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है, सो इट इज क्वाइट एक्यूरेट। HDR10+ है, और हाँ 10-bit पैनल है ये, सो 1 बिलियन कलर्स। ओवरऑल नाइस डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज तक है, बट इट इज अ LTPS डिस्प्ले, सो इट इज 60, 90, 120, 144 हर्ट्ज। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और स्पेसिफिकेशंस में भी बहुत ही अच्छा अपग्रेड है दोस्तों। ये आता है MediaTek Dimensity 8350 इस प्रोसेसर के ऊपर, विच इन माय व्यू, हमने 3 या 4 फोन्स देखे हुए हैं इस प्रोसेसर पे, इट परफॉर्म्स रियली वेल। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है, सो लेटेस्ट रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप भी अच्छा है। सो इसका जो अंतुतु स्कोर है 1.45 मिलियन के ऊपर आता है, विच इज एक्सीलेंट, एंड ऑब्वियसली गेमिंग फोकस्ड फोन है,
एंड फॉर द प्राइस 23,000 की प्राइस रेंज में अगर ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, आई से इट इज क्वाइट गुड। इवन बैटरी के मामले में 5,500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग है। हाँ, उधर चार्जिंग थोड़ा और ज्यादा स्पीड होता है, ठीक होता, बट फिर भी 45 वॉट चार्जिंग प्लस 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अगेन वेरी फ्यू फोन्स अंडर 25,000 सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग। GT30 Pro डज। मतलब एटलीस्ट इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि ये दुनिया का पहला फोन है ऑन Dimensity 8350 अल्टीमेट। बाकी सब 8350 पे, ये अल्टीमेट पे है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं ना, मतलब क्राफ्टन सर्टिफाइड 120 FPS BGMI गेमिंग कर सकते हो आप। सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। गेमिंग फोकस्ड है, मतलब रियल गेमिंग फोकस्ड है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं और ये मल्टी फंक्शनल गेमिंग ट्रिगर्स है, मतलब एज अ कैमरा शटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो मल्टी फंक्शनल, यू कैन यूज दोज आर लाइक एक्स्ट्रा बटन्स। अगर थर्मल्स के पास भी देखोगे ना, दे आर क्वाइट गुड, मतलब 76% के ऊपर स्टेबिलिटी स्कोर आता है सीपीयू का, सो दैट इज गुड। और ये गर्म नहीं होता है क्योंकि 5400 mm स्क्वायर वेपर कूलिंग चेंबर भी है, सो इट कीप्स इट क्वाइट कूल। लॉन्ग गेमिंग सेशंस वगैरह आप करते हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे गेमिंग के लिए इसमें एक्स बूस्ट AI मोड भी आता है। जी हाँ, सो AI से और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, थोड़ा अच्छा स्मूदर गेमिंग वगैरह आप कर सकते हो। और डेडिकेटेड ई स्पोर्ट्स मोड भी आता है, तो बजट पे हो आप लेकिन ई स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड वगैरह हो, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, क्योंकि गेमिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा है, स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज। हाई एंड फ्लैगशिप गेमिंग फोन्स आप देखते हो तो उसमें ये सब फीचर्स होते हैं, गेमिंग ट्रिगर्स एंड देन ई स्पोर्ट्स मोड वगैरह, ये सब आपको इसमें मिल रहे हैं। सोचिए, वैसे ये गेमिंग फोन है तो इसके साथ एक GT गेमिंग किट भी आता है, ऑब्वियसली यू हैव टू बाय सेपरेटली, जिसमें मैक केस एंड कूलिंग फैन आता है। ये 1999 में आप खरीद सकते हो। चलिए UI के बारे में बात करते हैं। और इधर भी आई मस्ट से कि स्पेशली GT सीरीज में क्लीन UI लेके आए थे इन्फिनिक्स। उसके पहले नहीं हुआ करता था, बट GT10, GT20 एंड GT30 सीरीज में वो जो है वो चीज उन्होंने रखी हुई है। दिस वन इज ऑल्सो क्वाइट क्लीन। हाँ, इंटरनेट एक बार आप सेटअप वगैरह करते हो, इंटरनेट को कनेक्ट हो जाते हो तो कुछ एप्स डाउनलोड हो जाते हैं, वो एप्स आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। ओवरऑल अगर मैं UI के बारे में बात करूं, इट इज क्वाइट क्लीन, फ्लूइड है, यू शुड, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 2 साल के अपडेट्स देते हैं, मेजर अपडेट्स 3 साल के होते तो अच्छे होते, बट 2 साल के मेजर अपडेट्स है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। और XOS के कुछ अच्छे फीचर्स हैं, मतलब डायनामिक बार है ऊपर, तो डिलीवरी वगैरह कर रहे हो तो उधर अपडेट दिखेगा, म्यूजिक प्ले कर रहे हो, टाइमर वगैरह सेट है तो ऊपर आपको वो दिख जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन वगैरह मिलते हैं तो 2 एप्स चलाने हैं, फ्लोटिंग विंडो है, सो यू आर डूइंग समथिंग। अगेन ये मल्टीटास्किंग के लिए फीचर्स बहुत यूजफुल है, सो दैट इज दैट। और AI के भी फीचर्स हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, फोलैक्स असिस्टेंट उनका जो है वो है, राइटिंग असिस्टेंट, ये सब चीजें। सो AI के फीचर्स भी दिए हुए हैं। और भी AI फीचर्स हैं दोस्तों, लेकिन वो कैमरा रिलेटेड है तो उस टाइम बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। Wi-Fi 6 आता है, 10 5G बैंड्स हैं, NFC का भी सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर ऑल गुड देयर। आई मस्ट से मल्टीमीडिया के लिए भी ये फोन अच्छा है। एक तो अच्छा AMOLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज है, एंड क्वालिटी अच्छी है, 10 बिट पैनल्स, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी गुड, एंड इवन स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए एंड दे आर क्वाइट बैलेंस्ड। इनकी क्वालिटी अच्छी है, लाउडनेस भी अच्छा है। मल्टीमीडिया के लिए भी ये फोन मजा आएगा आपको। मतलब हाँ, नेटफ्लिक्स में HDR स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं मिलते, बट यूट्यूब पे HDR स्ट्रीमिंग है, बट ओवरऑल मल्टीमीडिया यू विल एंजॉय। और हाँ दोस्तों, ये जो लाइट्स है ना, ये यू नो यू कैन सी दीज लाइट्स, ये बेसिकली थोड़े कस्टमाइजेबल भी है। 10 अलग अलग मोड्स आते हैं। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज कि भाई जब मैं फोन चार्ज कर रहा हूँ या कोई फोन आ गया मुझे तो कब तक दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, you can customize that, so that is that। इसमें RGB मोड है, वो दिखाते हैं, let's show that। इसमें ये RGB लाइट्स आते हैं, देखिए अलग अलग कलर है, and then you obviously can customize आपको चाहिए वैसे, and haptic feedback भी मिलता है। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स में haptic feedback भी बहुत अच्छा है, but these are customizable lights। इसमें RGB है, इसमें आपको प्लेन लाइट्स मिलते हैं, मतलब व्हाइट लाइट्स। सेंसर्स में सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इनफैक्ट 6 एक्सिस जायरोस्कोप भी आता है। गेमिंग है तो उसके लिए उसका बहुत फायदा होता है, so that is that। दिख रहा है, मैंने पोर्ट्स एंड बटन्स में दिखाई नहीं, बट यू कैन सी दीज ट्रिगर बटन्स, लुक एट दिस मल्टी फंक्शनल ट्रिगर बटन्स। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP रेटिंग आता है, IP64 का सर्टिफिकेशन है। डिस्प्ले के बारे में मैंने बताया, Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन आता है, SAR वैल्यू और विद इन लिमिट्स। FM रेडियो भी आता है, जनरली आजकल वो नहीं दिखता है, बट इसमें FM रेडियो है। TUI Rhineland का लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है, आई केयर, आंखों को लो लाइट में आप देख रहे हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं। एंड कैमरा में यस मतलब जितना मैं ज्यादा परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बाकी सब चीजों के बारे में बात की वैसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया है। अगेन अपग्रेड है, अगर मैं GT20 Pro के साथ कंपेयर करूँ, उसमें शायद 108+2+2 ऐसे कुछ था, इसमें अब फंक्शनल 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, आगे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। G Drive की
लिंक दे रहा हूँ। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो अगेन लास्ट ईयर 4K 2K था, 2K 30 FPS फ्रंट एंड बैक था। अब 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो रेयर से, और आगे 4K 30 FPS दिया है। सो 4K शूट फ्रंट एंड बैक पॉसिबल। अगर कैमरा ऐप के बारे में बात करूं तो मोड्स वगैरह तो बहुत सारे हैं दोस्तों। फ्री स्टाइल, लेक्चर, मतलब फिल्टर्स वगैरह तो है ही। व्लॉग मोड है, वीडियो मोड, AI कैम, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड भी आता है, डुअल वीडियो मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, पैनोरामा, सुपर मैक्रो, प्रो मोड, स्काई शॉप, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फीचर्स तो है। और एक्चुअली फोटोज निकालने के बाद भी दोस्तों आप AI इरेजर मोड वगैरह आता है, जहां पे इरेज करना है कुछ अनवांटेड चीजें, वो सब निकाल सकते हो। तो AI के फीचर्स एडिटिंग में भी आपको मिलती है। एक्सटेंडर मोड भी है, और भी एक्सटेंड करना है फोटो को, एडिशनल चीजें ऐड करनी है, यू कैन डू दैट। वैसे आपको 2 कलर्स तो दिखाए हुए हैं दोस्तों, ये डार्क फ्लेयर कहते हैं एंड व्हाइट ब्लेड है। नाइस, मतलब लोगों को अच्छा लगने वाला है ये, स्पेशली गेमिंग वाइब वगैरह जो देता है। दोस्त कलर्स आर गुड। जी हाँ दोस्तों, यही है Infinix GT30 Pro गेमिंग डिवाइस। अगर बजट में 25,000 के नीचे आपको चाहिए, डेफिनेटली GT30 Pro के पास आप देखना चाहिए। बट यू नो, जैसे इस वीडियो में के स्टार्ट में भी कहा, Infinix इज डूइंग वेल, वेदर इट इज, मतलब पहले सॉफ्टवेयर के मामले में हम कहते थे, बट इवन सॉफ्टवेयर में उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई हुई है। XOS इज इंप्रूव्ड, क्लीन हो गया, डिस्प्ले अच्छा है, गेमिंग के जो फीचर्स चाहिए वो सब है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस फोकस्ड एक अच्छा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, डेफिनेटली यू कैन लुक एट GT30 Pro। वैसे हाँ, ये भी बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो हमने Infinix से कोलैबोरेशन में किया हुआ है। जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, हमने टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स है वही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।